नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। रांची के प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक चल रही है। पहले दिन हारे हुए प्रत्याशियों और विधानसभा प्रभारियों के साथ चर्चा की गई और हार के क्या कारण रहे, इस पर मंथन किया गया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव क्यों हारी बीजेपी? क्या भीतर घात का करना पड़ा सामना? कहीं न कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा था। क्या अंदरूनी कलह से जूझ रही थी पार्टी? तो कहीं न कहीं जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र जो लोग हैं, वो षड्यंत्र कर करके हमारा हराने में पूरा काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम नहीं है, हमारे पक्ष के लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं उनके साथ। और ये धन का काम था, जो काफ़ी पैमाने पे मंत्री रहा, अनाप शनाप पैसे कमाए, अनलीगल पैसे कमाए, तो उनकी पैसा का जीत है। ये गंगा सिंह की हार नहीं है। अगर गंगा सिंह हारा है तो ये पैसे की जीत है। या फिर रणनीति में हुई चूक? कुछ रणनीति में कमी रही, कुछ मैया सामान ले उड़ी। विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी समीक्षा कर रही है। सबसे पहले हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मंथन हुआ, फिर विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारी से चर्चा की गई। इस दौरान प्रत्याशियों ने अंदरूनी कलह और भीतर घात के भी आरोप लगाए। वहीं घाटशिला के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने कहा कि ग्राम प्रधान मांझी बाबा को पैसे देकर आदिवासियों को भड़काया गया। हम लोग का ये होता है, मांझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि माने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। वहीं बोकारो के प्रत्याशी बिरंची नारायण ने बांग्लादेशी घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को पार्टी जन जन तक पहुंचाने में चूक गई। घुसपैठी हैं, वो आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हम उन सीधे सरल आदिवासियों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा पूरे झारखंड को भुगतना है। सिर्फ आदिवासी बंधुओं को, बहनों को नहीं, जो आम लोग हैं, आम हिंदू सनातन समाज के लोग हैं, उनको भी ये भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चल पाया, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हकीकत है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आज नहीं कटेंगे तो 20 साल बाद कटेंगे, लेकिन कटेंगे। हिंदुओं जागो, सनातनियों जागो, हमारे आदिवासी बहनों भाइयों जागो, नहीं तो आपको समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। समीक्षा बैठक में सभी प्रत्याशियों ने एक सुर से कमियों को दूर करने और संगठन की मजबूती को लेकर काम करने का संकल्प दोहराया। वहीं संगठन में फेरबदल को निरंतर प्रक्रिया बताया। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने देखा है कि भाई हम लोगों से जो गड़बड़ियाँ हुई है या हम लोग से जो कमियां रही है, उसको हम लोग खोजेंगे, उसको देखेंगे और उस पर बाद जनता के जनादेश को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश करेंगे। इस साल ऐसे भी नई सदस्यता और नए संगठन का समय था, लेकिन चुनाव के कारण हमारे यहाँ झारखंड में ये टाला गया था। अब सदस्यता भी प्रारंभ होगी, सदस्यता पूर्ण होने के बाद फिर संगठन भी नए से तैयार होगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी कि केवल किसी हार या जीत से भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं संगठन के निर्माण की, विस्तार की, वो बाधित नहीं होती हैं, वो चीजें साथ में चलती रहती हैं। समीक्षा बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद रहे। हार की समीक्षा को लेकर लगातार दूसरे दिन रविवार को भी बैठक होगी, जिसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में महामंथन होगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से पूजा और रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।